यहाँ पे मेरा भैया से बात हो रहा है वीडियो कॉल पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मम्मी गई हुई है दीदी के यहाँ। तो सुबह हम फ़ोन की थी कि तुम भी चलो, तो मैं नहीं गई। कैसे जाएं, घर में इतना सारा काम बच्चे हैं ना। तो वही भैया बोले कि वीडियो कॉल करो, तुमको दीदी का घर दिखाते हैं। तो वही वो घर दिखा रहे हैं कि कैसा कंडीशन है। मेरे को बाहर से घुसने जगह। अच्छा, मुंडी तो कब ऊपर से लग जाएगा पता भी नहीं चलता है। दरवाजा नहीं है। अच्छा, बाहर जा रहा है अभी। बाहर निकल रहा है ना। हाँ, जहाँ एंट्रेंस है इन लोगों का वहाँ से दिखाएंगे बोल रहे हैं। और आप लोग थोड़ा सा फ़ोन को घुमा लीजिए, पता नहीं वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग कभी किए नहीं थे, तो पहली बार किए हैं, तो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया। तो फ़ोन घुमा करके देखना पड़ेगा, तब अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग जैसे घुसे है ना, हाँ, पहले घुसने के साथ ही देखो पूरा दीवार टूटा हुआ है। तो अभी बाहर आ गए हैं और आप लोगों को यहाँ मेन एंट्रेंस से आप लोगों को घर दिखा रहे हैं। अभी आप लोग घर देख करके ये बोलेंगे ना कि घर है या खंडहर है, क्योंकि यहाँ पे इसको देख के ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहता होगा। और बात सही है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे शैतान रहता है। क्योंकि उस इंसान को इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कह सकते हैं, कि जो ऐसा कंडीशन करके रखा हुआ है अपने घर का। और ये ऐसे कंडीशन करने के पीछे का भी राज ये है ताकि दीदी आकर के यहाँ पे ना रहे। फिर भी दीदी ज़बरदस्ती महीने में 3-4 चक्कर तो लगा ही लेती है। और उसकी बेटी का तबीयत भी हमेशा ख़राब रहता है, लेकिन भी वो उसको लेकर के यहाँ पहुँच जाती है। कभी एक दिन रुक गई तो रुक गई, नहीं तो सुबह गई शाम वापस, क्योंकि वो रहने ही नहीं देता। जैसे ही वो देखेगा कि दीदी आई है, बस लड़ाई झगड़ा मार पीट वाला कंडीशन कर लेता है, और दीदी को मजबूरन वहाँ से भाग करके आना पड़ता है। तो ये अंदर आ गए हैं, अंदर का एरिया है। और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि अभी तो थोड़ा दिन पहले मैं वीडियो डाली थी कि दीदी घर गई थी, वहाँ से वापस आई और उसका सामान बस में छूट गया था, और हम लोग को ढूंढते ढूंढते रात भी हो गया था। लेकिन वो जिस दिन आई उसके दूसरे दिन रही, उसके फिर से वो वापस यहाँ पे आ गई है, क्योंकि अब उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। ये जो है वो सामने वाला जो घर था जिसके अंदर टीवी भी रखा हुआ था, ये वाला है। हाँ हाँ, उसका बाहर साइड है, उसका बगल में था, वो पूरा टूट चुका है। देखो का कंडीशन है घर का पूरा। चले आदमी कैसे आदमी है, पूरा घर टूटा हुआ है। और उसका बेटा भी अब समझदार हो गया है, अब उसको देखने समझने का इतना समझ हो गया है कि वो समझ सकता है। तो इसीलिए दीदी बोले कि चलो चल करके वहीं पे रहेंगे। और अभी वो घर पे नहीं है, वो पता नहीं किस बाबा आश्रम साधु संत पता नहीं किस चक्कर में पड़ा हुआ है। और उसका प्लानिंग है कि सारा घर धंस जाए, टूट जाए, उसका सारा कुछ बेच करके यहाँ से चले जाएंगे। इसीलिए वो दीदी को भी रहने नहीं देता है, क्योंकि दीदी यहाँ रह जाएगी तब तो रह ही जाएगी। लेकिन अब उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, तो शायद समझ जाए, संभाल ले सारा कुछ। इसी उम्मीद में दीदी लगी हुई है कि किसी भी तरह कम से कम ये घर रह जाए, ताकि आगे फ्यूचर में उन लोगों को दिक्कत ना हो रहने के लिए। तो बस ये बिल्ली पाल करके रखा हुआ है। बिल्ली को पाल करके रख सकता है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं रख सकता है ना। इसको इसलिए रखा है क्योंकि उसका सरकारी राशन का जो दुकान होता है ना, वो है, महीने में उसको राशन बांटना होता है, वो तभी घर में मिलेगा, वरना वो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता फिरता रहता है। अभी भी वो किसी पता नहीं कहाँ कामाख्या गया हुआ है या वैष्णो गया है या कहाँ गया है, लेकिन कहीं गया हुआ है। इसी तरह वो घूमता रहता है, महीने में राशन बांटता है, पैसा हाथ में आ जाता है, वो चला जाता है। एक पैसा भी अपने परिवार पे, बीवी पे, बच्चों पे खर्च नहीं करता। आज तक का जितना भी बच्चे जन्म लिए, बड़े हो गए, सारा कुछ माँ खर्चा करती है। उनका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, हर चीज़ माँ करती है। वो आज तक कुछ भी नहीं किया है। बस दीदी यहाँ पे आना जाना इसलिए करती है ताकि यहाँ पे उसका बना रहे कि हाँ यहाँ आती जाती है। हालांकि वो रहने तो देता नहीं है, यही उसका वेट मशीन है, इसी से वो सारा राशन उसन तौलता है। और अभी फिर से राशन गिरा हुआ है और वो फरार है, घर पे है नहीं। और ये एक कमरा बचा हुआ है जिसका भी कंडीशन पूरा ख़राब है, लाइट है नहीं, पूरा अंधेरा है, छत तो टूटा हुआ। दीदी प्लास्टिक बांध करके रह रही है यहाँ पे किसी तरह। अब पता नहीं वो वापस आने के बाद रहने देता भी है कि नहीं रहने देता है। और माँ लोग इसीलिए यहाँ पे आई है क्योंकि दीदी बोली कि उसको यहाँ पे रहना है। तो चूल्हा वूल्हा कुछ नहीं था, लकड़ी पे खाना बनाना था, तो माँ चूल्हा वूल्हा लेकर के आ गई है।
तो यहाँ भैया भी दिखाते दिखाते थक गए हैं तो बैठ गए हैं। अब दीदी यहाँ पे खाना बना रही है, बोल रही है कि तुम क्यों नहीं आई। अचानक से फ़ोन किया ना, पहले से प्लान रहता तो चले भी जाते, पर अचानक से फ़ोन किए कि हाँ जा रहे हैं, तो मैं मना कर दी क्योंकि अचानक से मैं नहीं जा सकती थी सारा कुछ छोड़ छाड़ करके। यहाँ पे रोटी बना रही है क्योंकि सुबह नाश्ता करके निकली हुई थी, और क्या ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते हैं ना, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वही इन लोग का प्लानिंग चल रहा है कि अगर सब ठीक रहा मतलब कि तो यहाँ पे 2 रूम कम से कम बना दे। ये आज नहीं, बहुत पहले से, काफ़ी साल बीत गया है तब से प्लानिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 रूम बना दे, एक टॉयलेट बाथरूम बना दे, लेकिन वो बनाने ही नहीं देता है क्योंकि उसका मकसद ही कुछ और है। तो क्या बोलें, तो बस इतना ही बता सकते हैं ना। अगर उस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है नहीं होता है तो बताएंगे वीडियो में। यही चूल्हा है जिस पे कि दीदी खाना बनाती है, और वो रहता है तो वो खाना बनाता है। और ऐसे सिचुएशन में भी देखिए ये लोग कितना खुश हैं और खुश होकर के रोटी बना कर खा रहे हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ता करके निकले हुए थे और उन लोग को भूख लग रहा था तो आटा था, तो वही रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं। उसके बाद फिर निकलेंगे शाम तक में। अभी नीचे आ गए हैं और आके बाल उल झाड़े हैं, नहाने के बाद खाने के बाद छत पे जाकर के बैठ गए थे क्योंकि आज धूप निकला ही नहीं है, ठंडा लग रहा है। तो शॉल ओढ़ लेते हैं। और अभी मुस्कान जा रही है अपना डांस क्लास। एक दिन मन्नू जाता है उसको लेकर के, एक दिन मैं जाती हूँ, लेकिन आज मन्नू बोला कि हम ही चले जाते हैं। और ऐसे भी आज मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी जाने का, तो वही वो लोग जा रहे हैं तो उन लोगों को थोड़ा बाय बाय कर देते हैं। कुछ बोलना चाहती है? नहीं बोलना चाहती है? क्या बोलना चाहता है? अपने आप को ना गेट लॉस बोल रहा है, क्या जा तो तुम रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। क्या मुस्कान? तो ये लोग चला गया है और यहाँ पे मैं धो करके मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। सूखा ही नहीं है, अभी पूरा भीगा हुआ है, धूप नहीं है ना। ये झाड़ू, आज कंबल धुलाई किए हैं, कंबल यहाँ पे धो के रखा हुआ है, ये भी भीगा ही हुआ है, डाले ही नहीं है क्योंकि धूप ही नहीं है, पूरा पानी पूरा गीला है। टब भी रखा हुआ है, सर्फ जी आज बाहर में ही धुलाई किए थे। सोचे थे कि छत में ले जा करके धुलाई करेंगे, लेकिन छत में नहीं गए, सोचे कि नीचे ही धो लेते हैं क्योंकि ऊपर में भी काफी पानी लग जाता है ना, कंबल धोने में बहुत पानी लग जाता है। तो मैं सोचे कि नीचे ही धोते हैं, यहीं पे रख देंगे, पानी निकल जाएगा, उसके बाद फिर छत में जाकर डाल देंगे। लेकिन पानी निकला ही नहीं है तो बाहर नीचे ही छोड़ दिए हैं। इधर आज चावल गेहूं ला करके मन्नू रखा है, तो अच्छा हुआ। आज मैं सोच रही थी कि मैं गेहूं भी धुलाई करूंगी, तो अच्छा हुआ कि नहीं धुलाई की, क्योंकि सुबह में थोड़ा मौसम ठीक ही ठाक दिख रहा था लेकिन धूप निकला नहीं, तो अच्छा हो गया कि नहीं धुलाई की, वरना गेहूं तो पूरा खराब हो गया होता ना, एक दिन में नहीं सूखता। तो क्योंकि धूप का तो नाम ही नहीं है, एकदम हल्का सा बादल में से जो हल्का हल्का सा जो धूप झांकता है ना, वैसा वाला धूप निकला हुआ है आज, तो इसीलिए नहीं किए। तो आज काफी सारा काम कर लिए थे सुबह में, तो कोई वीडियो ही नहीं बनाए थे। और वही छत में बैठे हुए थे तो भैया कॉल किए, दीदी का घर दिखा रहे थे कि देखो कैसा घर है, भी बुरा हालत है घर का, तो आप लोग देख ही लिए क्या हालत है घर का। लेकिन उस आदमी को जरा सा भी फिक्र नहीं है इस बात का कि मेरा परिवार कैसे रहेगा, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, उनका पढ़ाई लिखाई सारा कुछ माँ उठाती है, वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, वो 1 रुपए का भी उसको मदद नहीं। लेकिन जब भी कॉल करता है ना कि हमको यहाँ जाना वहाँ जाना, थोड़ा सा आ जाओ, दौड़ के चली जाती है। तो वही हो रहा है कि वहीं पर रह जाए किसी भी तरह, तो माँ शायद माँ बनवा दे। आज से नहीं, बहुत पहले से ही माँ बोल रही है कि तुम एक बार तैयार हो जाओ हिम्मत करके कि हम यहीं रहेंगे तो रूम बनवा देंगे, लेकिन वो रहने ही नहीं देता है। पहली बात तो है कि वो रहने ही नहीं देता है। तो सारा कहानी तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। अभी शाम हो गया है, मुस्कान क्लास से आ भी गई है, उसके लिए थोड़ा सा पानी गर्म किए हैं, पानी उबल गया है, अब इसको बंद करते हैं। तो ये पानी थोड़ा सा गर्म पानी मुस्कान को दे रहे हैं क्योंकि मुस्कान स्कूल से आई थी तभी से बोल रही थी उसका गला में दर्द है। कहाँ गई मुस्कान? उसको थोड़ा सा गर्म पानी दे रहे हैं ताकि पिएगी तो उसका गला में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और भी कुछ ऐसे ही डांस क्लास भी चली गई थी, आई थी तब से ही बोल रही थी कि मेरा गला में दर्द है, मेरा दर्द है। ठीक है ना, इतना गर्म पी लेगी ना,
पिएगी थोड़ा सा गर्म पानी तो थोड़ा आराम लगेगा। अदरक और ये तुलसी के पत्ता डाल के बना दे, काढ़ा चाय टाइप का पिएगी तो सब बना देते हैं, इसको अच्छा लगेगा। अभी मौसम कितना खराब मौसम किया हुआ है ना कि क्या बोले, कब गर्मी लग रहा है कब ठंडा लग रहा है कुछ पता नहीं, तो थोड़ा सा बना देते हैं। उसी पतीला में फिर से पानी थोड़ा सा डाल दिए हैं, तो जब तक वो पानी गर्म होगा तब तक मैं बाहर से तुलसी का पत्ता तोड़ करके ले आती हूँ थोड़ा सा। इतना सा तोड़ लिए हैं और ये गुलाब कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर खिला हुआ है। इस सब में भी अभी नया नया आ रहा है कली, सबका कटिंग किए थे, इसमें भी खिल गया है, इधर एक और खिल रहा है। थोड़ा सा अदरक भी कूट करके इसमें डाल देते हैं, बस हल्का दिए हैं, इसको भी डाल देते हैं। और ये नींबू है, घर का ही नींबू है, लास्ट नींबू है, तो एक दिन मनु नींबू पानी पिया था। थोड़ा सा ये काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा सा, और ये नींबू बाद में डालेंगे उतारने के बाद। तो ये चाय हो गया है और ये नींबू 2-3 बूंद डाल देते हैं, ये घर वाला ही नींबू है। अब ये लास्ट ही है, ये लास्ट था बचा हुआ, अब नया फलेगा तब। फिर से उसमें फल लगा हुआ है नींबू में, अब जब उसको फल लगेगा पकेगा फिर से साल भर के बाद, क्योंकि 1 साल लगा था उस नींबू को पकने में। नाक में भी खुजली हो रहा है इसका, मतलब कि सर्दी हो जाएगा, है ना। उस दिन जो तबीयत खराब है बोल रही थी, उस दिन नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे करके हो रहा है ना। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अब मान लो कब आएगी वो तो पता नहीं, हो सकता है उन लोग को आने में रात भी हो जाए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।